शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट समझौते पर यह बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह प्रस्ताव अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। हरियाणा में, आसाम में आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट का प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस 4 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सोर्सेस बता रहे हैं कि यह फॉर्मूला तय हो गया है। आम आदमी पार्टी को दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली सीट दी गई है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली सीट भी कांग्रेस देने के लिए तैयार है। कांग्रेस को चांदनी चौक सीट मिली है, पूर्वी दिल्ली सीट मिली है और नॉर्थ दिल्ली सीट मिली है। तो कुल मिलाकर यह फॉर्मूला अब तय होता हुआ नजर आ रहा है। और यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के बाद अब दिल्ली और बाकी तमाम राज्यों में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी कांग्रेस के खेमे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जीत भाटी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या यह तय माना जाए 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, तो कांग्रेस 3 सीटों पर, यह फॉर्मूला अभी तय माना जाए या फिर अभी भी कोई पेच है? बिल्कुल, देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो उसके हिसाब से ये बिल्कुल तय हो चुका है। महज औपचारिकता बाकी रह गई है। हालांकि अभी अगर नेताओं से पूछें तो वो यही कह रहे हैं कि बातचीत तय होगी, जल्द आपको बताया जाएगा। लेकिन देखिए, इससे पहले ये सवाल कल जो है मुख्यमंत्री की इजाजत से पूछा था, उन्होंने माना कि बहुत देरी हो रही है। और आज ये खबर आ रही है कि सहमति 4-3 की बन चुकी है। सीटें कौन सी होंगी वो मैं आपको बता दें। आम आदमी पार्टी जो है उनको साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली जो है, ये 4 जो सीटें आम आदमी पार्टी इन पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की जो सीट देने पर सहमति बनी है वो चांदनी चौक है, ईस्ट दिल्ली है और साथ ही नॉर्थ की जो सीट है उसको देने की बात है। यानी कि अभी देखिए, अगर हम बात करें सातों की सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी है, लेकिन उसे हराने की दावा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, तो उसको लेकर दोनों पार्टियां साथ आई हैं और ये सहमति बनी है कि 4-3 पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक सहमति बनी है, 4-3 की है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर आप बता रहे हैं जीत। कुमार विक्रांत भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कांग्रेस को कोई दिक्कत तो नहीं है इस रेशियो में जिस तरह से बांटा गया है संसदीय सीटों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में? देखिए, इसको पूरे देश के आधार पर देखना पड़ेगा। परसों रात में जो बैठक हुई है सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ केसी वेणुगोपाल की, वहीं पर फॉर्मूला तय हो गया था कि दिल्ली में 4 सीटें केजरीवाल को, 3 सीटें कांग्रेस को और इसके अलावा कांग्रेस हरियाणा में एक सुरक्षित सीट सिरसा या फिर अंबाला वो आम आदमी पार्टी को देगी। गुजरात की अहमद पटेल जहां से आते थे, भरूच की सीट जहां उनकी बेटी तैयारी भी कर रही थी, वो सीट आम आदमी पार्टी को देगी कांग्रेस। साथ में भावनगर भी सीट देगी और आसाम की एक सीट भी देगी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस की बात तकरीबन परसों रात में तय हो गई थी। लेकिन कांग्रेस ने बाद में दिल्ली में 4थी सीट नई दिल्ली अलका लांबा जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके लिए मांग ली, जिसके चलते घोषणा में देरी होने लग गई। आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं थी। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस जो अपना दावा है वो वापस ले लेगी। जैसे आप कह सकते हैं यूपी में मुरादाबाद से वापस लिया, जैसे ही कांग्रेस दावा वापस ले लेगी वैसे ही इस गठबंधन का ऐलान हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ दिल्ली में नहीं। तो बड़ी बात बता रहे हैं कुमार विक्रांत की राष्ट्रीय स्तर पर ये तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश हो चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अंतिम मुहर भी लग गई है।